कोशिश हमारी यही, तोड़ेंगे मौन को और जारी रखेंगे संवाद। अरे सड़क मत जाना मिश्रा जी, तुम आगे कहाँ जा रहे हैं? 300 साल पुराने सर्वप्रथम कार्यक्रम के अध्यक्ष माननीय श्री राकेश सिंह जी की ओर से कि पश्चिम क्षेत्र के हजारों कार्यकर्ता और हजारों जनता की ओर से माननीय महेश शर्मा जी का, डॉक्टर महेश शर्मा जी का साल श्रीफल सभी जोरदार ताली बजाकर पूरे पश्चिम से विधानसभा के कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि स्वागत करें। हुआ था कि मैंने एक बार बताया था कि मैं अपने मौसी के गांव गया था, रहली के पास में पाटई गांव है। बचपन बहुत बीता, वहां एक मीठे पानी का कुआं हुआ करता था, उसको पनिया कुआं बोलते थे। पूरा गांव उससे पानी लेता था। जैसे ही उन्होंने कहा तो मुझे ध्यान में आया कि इसका दुष्परिणाम हुआ होगा, तो मैंने पूछा कि वो पनिया कुआं का क्या है। उन्होंने कहा वो तो सूख गो, जो 60-70 साल से 100 साल से पानी दे रहा था, लेकिन हैंडपंपों की बढ़ती संख्या के कारण वो मीठे पानी का स्रोत सूख गया। लेकिन उससे भी ज्यादा चिंताजनक बात ये थी कि ये कहते हुए उनके चेहरे पर चिंता की कोई लकीर नहीं थी। तब मेरे मन में आया कि इस पानी को लेकर कोई जनजागरण के कार्य करना चाहिए। और फिर उसके बाद मैंने 20 दिन की वो जल रक्षा यात्रा की थी, जो पूरे संसदीय क्षेत्र में चली थी। लेकिन वो यात्रा के लिए पर्याप्त नहीं है। ऐसा लगता है कि जैसे जल के लिए हुए सारे प्रयास तब सफल हो गए जब आदरणीय महेश शर्मा जी, जिन्हें देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने पद्मश्री सौंपा है, उनका आगमन हुआ और उन्होंने आशीर्वाद दिया, तो ऐसा लगा कि शायद कुछ ठीक काम हम लोग कर पाए। माँ रानी दुर्गावती एक ऐसी रानी जिन्होंने अपनी प्रजा और क्षेत्र के लिए, उनके भविष्य के बारे में सोचते हुए बहुत कुछ किया। बावड़ियों की श्रृंखला, तालाबों की श्रृंखला उन्होंने बनाई, लेकिन हमने क्या किया? हम उन्हें एक के बाद एक भूलते चले गए और पूरते चले गए। और इसलिए मुझे लगा कि यहाँ पर 2 बावड़ियाँ, गढ़ा में राधा कृष्ण मंदिर की पास वाली बावड़ी और उजारपुरवा की बावड़ी बलदेव बाग के पास, इन 2 को अगर एक बार हम संवार सके तो ऐसा लगेगा कि हमने कुछ किया है। जल की दिशा में, जल के संरक्षण की दिशा में काम करते करते माननीय प्रधानमंत्री जी का भी मार्गदर्शन मुझे मिला है। माननीय महेश शर्मा जी ने भी आशीर्वाद पिछले दिनों जबलपुर आकर दिया था, और उसी दौरान माननीय प्रधानमंत्री जी को जब मैंने बावड़ियों के बारे में कहा था तो उन्होंने कहा था कि इनका निर्माण हो जाने के बाद इनका नाम जल मंदिर रखना। और आज जल मंदिर के रूप में वो बावड़ियाँ विकसित हुई हैं, तो ऐसा लगता है कि जैसे एक स्वप्न साकार हो गया। कोशिश हमारी यही, तोड़ेंगे मौन को और जारी रखेंगे संवाद।